वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। फलों की डिब्बाबंदी यानी किनिंग। फल व सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए जब टिन के डिब्बों का प्रयोग करते हैं, उसे डिब्बाबंदी या कांच की बोतल का प्रयोग करते हैं तो उसे बोटलिंग कहते हैं। इसकी 18वीं शताब्दी में शुरुआत हुई। इस पर सर्वप्रथम कार्य निकोलस एपार्ट्स ने 1795 में, इसलिए उन्हें डिब्बाबंदी के उद्योग के जनक यानी फादर ऑफ किनिंग इंडस्ट्रियल कहा जाता है। उपयुक्त फल कौन कौन से हैं इसके लिए, किनिंग बनाने के लिए? अंगूर, सेब, स्ट्रॉबेरी, केला, नाशपाती, आड़ू, लीची, अनानास। सब्जियां कौन कौन सी है? मटर, सेम, टमाटर, भिंडी, गाजर, फूल गोभी। विधि क्या है इसकी? सर्वप्रथम फल और सब्जियों का चुनाव करेंगे, स्वस्थ फल और सब्जियों का चुनाव करेंगे। फिर फल सब्जियों को साफ़ करना है और काटना है। छिलका उतारने का कार्य पिलिंग नाइफ से करेंगे या फिर मशीन द्वारा या कास्टिक सोडा या लो यानी फ्लेम फ्लेंग द्वारा या उष्मा विधि द्वारा। फलों को काटने के बाद 2% नमक का घोल डालना चाहिए। रंग खराब नहीं होता है इससे। ब्लीचिंग यानी विकिरणीकरण। ब्लैंचिंग। फल व सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखना तथा उन्हें ठंडा करने की जो क्रिया को ब्लैंचिंग कहलाती है। इसके लाभ क्या है? रंग और स्वाद में सुधार हो जाता है। उन पर चिपकी गंदगी, रोगाणु दूर हो जाते हैं। वह खटास कड़वाहट भी कम हो जाती है फलों की। डिब्बों में भरना एवं चाशनी में मिलाना। चीनी की सांद्रता 20 से 55 डिग्री ब्रिक्स तक रखी जाती है। ब्रिक्स हाइड्रोमीटर ज्ञात करने में काम लेते हैं। फलों की सुगंध तथा पोषक मान बढ़ाने के लिए सिरप में सिट्रिक अम्ल तथा एस्कॉर्बिक अम्ल मिलाया जाता है। फलों की पहले डिब्बों में भरकर 40% चीनी की चाशनी में उबलती हुई अवस्था में टुकड़ों में डालते हैं। सब्जियों के लिए 2% नमक के घोल ने ब्राउन विलियन कहते हैं, नमक के घोल को उपयुक्त माना जाता है। अधिक स्टार्च वाली सब्जियों जैसे मटर में नमक के घोल के साथ 1% चीनी के घोल भी भरते हैं। तस्सील करना। डबल सिमर मशीन द्वारा बंद करते समय तापमान 70 डिग्री से कम नहीं हो। संसाधन। इनमें डिब्बा को एक निश्चित तापमान पर अधिकांश फलों को 100 डिग्री टेम्परेचर, सब्जियों के लिए 115 से 130 डिग्री टेम्परेचर पर इस उद्देश्य से गर्म किया जाता है कि पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए तथा शेष अक्रियाशील हो जाए तथा संग्रह एवं ठंडे स्थानों पर करना चाहिए। तो नमक का घोल शुद्ध सोडियम क्लोराइड यानी 99% सांद्रता तैयार करते हैं। नमक के घोल की सांद्रता सेलियोमीटर या सेलिनोमीटर या ब्राउन हाइड्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। सेलियोमीटर में 4 अंश 1% के बराबर हो। 2% के नमक के घोल के लिए 1 लीटर पानी में 20.40 ग्राम नमक की आवश्यकता होगी। सुखाना या निर्जमीकरण। फल सुखाना स्थायी परिरक्षण की बहुत ही सरल विधि है, परंतु इस विधि से परिरक्षित किए गए फलों की किस्म अन्य विधियों की अपेक्षा निम्न हो जाती है। इस विधि से बहुत से फल जैसे अंजीर, बोर, लीची, अंगूर आदि का परिरक्षण किया जा सकता है। इस विधि के किस प्रकार से कर सकते हैं? धूप में सुखाना है और कृत्रिम रूप से सुखाना है, निर्जमीकरण। इस कार्य के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे डिहाइड्रेट कहते हैं। विधि क्या है? फलों का चयन, फलों की सफाई व तैयार करना है फलों को। ब्लांच
ब्लीचिंग करके गंधक को धुआं देना है। 2.5 से 3 ग्राम प्रति केजी फलों के लिए गंधक का यूज करते हैं। धुआं 30 से 60 मिनट तक दिया जाता है। फिर क्या करना है, सुखाना है 60 टेम्परेचर या 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर। सूखे फलों को एकत्रित करके संग्रह करना है। ब्लीचिंग करनी है, यानी 2 से 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में ब्लीचिंग करना, फिर ठंडा करना है उनको। राजस्थान में निम्न फलों एवं सब्जियों को सुखाया जाता है: बेर, आंवले, केर के फलों, सांघरिया, घुमट, कचर, ककड़ी, टिंडे, गवार फली को सुखाना, आलू की चिप्स को सुखाना। जैम क्या है? फलों के गुद्दे को चीनी के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पकाकर तैयार किए गए अपारदर्शी पदार्थ को जैम कहते हैं। देखो पहले, फलों के गुद्दे को चीनी के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पकाकर तैयार किए गए अपारदर्शी पदार्थ को जैम कहते हैं। यानी अपारदर्शी मतलब होता है आर पार दिखाई नहीं देता। उपयुक्त फल: सेब, पपीता, आंवला, केरुंदा, अंगूर, आलू बुखारा, आड़ू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, बेर, खुबानी, गाजर आदि। विधि क्या है? फलों का चयन, फलों की तैयारी करनी है, फिर चीनी मिलाकर पकाना है। मीठे फलों को कम शक्कर की आवश्यकता होती है। खट्टे फलों को जैसे केरुंदा, रसबेरी, खट्टे आम आदि को 1 किलो गुद्दे में 1250 ग्राम चीनी, तब मीठे फलों के लिए 0.750 ग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। तो 1.5 ग्राम दर साइट्रिक अम्ल की आवश्यकता होती है। टोस्ट की मात्रा 68% तथा उसमें तापमान 105 डिग्री तक हो जाए। अंतिम बिंदु की जांच कैसे करते हैं? चीनी का लगभग 1.5 गुना भार हो जाता है। रेप्टोमीटर द्वारा जांच करते हैं। पात्र में भरना: सेव के लिए 100 ml में 2.0% अम्ल डालते हैं। आंवला में 150 ml वाटर, अम्ल नहीं डालते इसमें क्योंकि कुदरती ये खट्टा होता है। पपीता 100 ml में 3 ग्राम अम्ल डालते हैं इसमें। उपयुक्त फल कौन सा है जैम बनाने के लिए? सेब है। तब फल का भाग 45% होना और अम्लता जो 0.5 से 0.6 होनी चाहिए। आंवले या जेली: पेक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी या खटास के साथ पकाकर तैयार किए गए पारदर्शी पदार्थ को जेली कहते हैं। उपयुक्त फल कौन से? अमरूद, आम, केरुंदा, खट्टे सेब, जामुन, नारंगी, आलू बुखारा। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल: अमरूद, पेक्टिन युक्त रस, pH 3.3 होना चाहिए, 65% TSH तथा 45% फलों का रस होता है। जेली का मुख्य अंश पेक्टिन 1%, चीनी 60 से 65% तथा अम्ल 0.75 से लेकर 0.90%। यदि पेक्टिन की मात्रा कम तथा चीनी की मात्रा अधिक है तो सिरप की तरह यानी जमेगी नहीं। पेक्टिन की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम तो कमज़ोर जेली। पेक्टिन की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक तो विपिंग जेली। विधि के फलों का चयन करना है, फलों के पेक्टिन प्राप्त करना है। पेक्टिन परीक्षण में एल्कोहलिक परीक्षण और जेली मीटर परीक्षण। चीनी को मिलाना है तो चीनी के लिए एल्कोहल परीक्षण द्वारा जेली मीटर पर टैंक और 1 केजी चीनी रस के अंदर तो अच्छी को सवा पाटेंग होगा और इसमें 1.250 kg चीनी। तब मध्य में 1 पाटेंग होगा जेली मीटर का तो 1.00 kg। तो निम्न मात्रा में 3/4
जेली में पाठ्यांक होगा तो 0.750 kg, 1 kg रस में सबसे कम मात्रा में से 1/2, तो इसमें गाढ़ा करें या उसमें पेक्टिन मिलाया जाए। अच्छी जेली के लिए लगभग 0.75 से 0.9% अम्ल होना आवश्यक है, तो खट्टे फलों में अम्ल मिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। जब मिश्रण का तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो जेली तैयार हो जाती है, तो अंतिम बिंदु कहलाते हैं। तो अंतिम बिंदु का परीक्षण भार चीनी के भार का 1/5 गुणा होने पर TSH 70% तक 1 बूंद पानी गिराने पर जेली बैठ जाए। सीड टेस्ट चद्र परीक्षण, 1 चम्मच में थोड़ी सी उबलती हुई जेली लेकर उसे धीरे धीरे गिराते हैं। यदि बूंद बूंद कर गिरे तो समझ जाए कि जेली अभी तैयार नहीं है। तो जेली मीटर द्वारा भी 105 डिग्री सेल्सियस, ठोस पदार्थ 65%। कैंडी, बिना चाशनी का मुरब्बा कैंडी कहलाता है। उपयुक्त फल कौन सा है इसके लिए? बेर और आंवला। इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। आंवला शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तब पेय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं पेय पदार्थ: कृत्रिम शरबत, फल शरबत, पनक। कृत्रिम शरबत में चीनी की चाशनी, रंग व खुशबू का प्रयोग किया जाता है। जिस फल में की खुशबू का प्रयोग करते हैं उसी रंग का प्रयोग किया जाता है। फल शरबत में इसमें चीनी की चाशनी, रंग, खुशबू के अलावा 20% तक फल का रस प्रयोग किया जाता है। पनक, इसमें चीनी की चाशनी, रंग और खुशबू के अलावा 25% इसमें अधिक फलों का रस प्रयोग करके तैयार किया जाता है। शरबत बनाने के लिए संतरा, नींबू, आंवला, अनार, गुलाब, चंदन और बादाम का प्रयोग करते हैं। 60 से 70% चीनी, 20% फल रस, 1.5% अम्ल की मात्रा, तो TSH 65%। परिरक्षक पदार्थ नहीं मिलाया जाता। तो पनक क्या है? स्क्वेश बोलते हैं इसको। संतरा का पनक सर्वाधिक लोकप्रिय है। पनक में 25% फलों का रस तथा 33 से 55% चीनी तथा 1 से 2% अम्लता होती है। तो पनक क्या है? पहले तो फलों का रस और गुद्दा, चीनी तथा खटास को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो पेय पदार्थ तैयार होता है उसे पनक कहते हैं। फलों का रस, गुद्दा, चीनी तथा खटास को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो पेय पदार्थ तैयार होता है उसे पनक कहते हैं। इसके लिए उपयुक्त फल कौन से हैं? संतरा, नींबू, फालसा, अनार, अंगूर, आम, लीची और जामुन। TSH कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा 40% होती है। विधि क्या है इसको बनाने की? फलों का चुनाव करना है, फलों की सफाई व रस निकालना है। रस निकालने के लिए बास्केट यानी प्रेस मशीन, स्क्रू टाइप मशीन तथा जूसर तथा चाशनी तैयार करना। 70 डिग्री विक्स से बनाई जाती है। चाशनी का रस मिलाना जो निम्न प्रकार है, देखो आप खुद देख सकते हैं इसको। बोतल में भरना। कार्डियल में नींबू प्रजाति के फलों को तैयार किया जाता है। इससे फलों का गुद्दा बिल्कुल निकाल दिया जाता है तथा फलों का रस को निथाक कर काम में लिया जाता है। मुरब्बा चीनी द्वारा परिरक्षित किया जाने वाला पदार्थ है। इसमें पूरे फलों अथवा उनके टुकड़ों को मुलायम या गाढ़ी चाशनी में 70% चीनी का घोल में रखते हैं। प्रकार: सामान्य मुरब्बा, सूखा मुरब्बा जिससे फेटा बनता है, रवेदार मुरब्बा। टमाटर सॉस, टमाटर का सॉस अथवा केचप टमाटर के गुद्दे, शक्कर, नमक, मसाले और सिरके के साथ तेज़ आंच में पकाकर तैयार किया जाता है। केचप और सॉस की तुलना में कुछ गाढ़ा होता है। केचप का TSH 25% तथा सॉस का 15 से 16% होता है। सिरका परिरक्षक में एसिटिक
एसिड के कारण होते हैं। सिरके की परिरक्षकता एसिटिक एसिड के कारण होती है। फलों के परिरक्षण के संबंधित उपकरण गमिंग मशीन या डिब्बे पर लेबल चिपकाने के लिए तथा फोर्किंग मशीन आंवले छोटे छिद्र बनाने के लिए, सीलिंग मशीन डिब्बे को सील करने के लिए, क्राउन कर्क मशीन बोतलों पर कर्क लगाने के लिए, सेलोमीटर नमक के घोल को सांद्रता ज्ञात करने के, ब्रिक्स रेफ्रेक्टोमीटर में चाशनी में चीनी की मात्रा ज्ञात करने में, ब्रिक्स हाइड्रोमीटर चाशनी की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, जेलीमीटर रस में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए।